नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बड़े अरसे के बाद यौम इक़बाल के दिन छुट्टी भी हुई है और यौम इक़बाल के दिन किसी ऐसे मजमे से ख़िताब करने की सआदत हासिल हो रही है कि जो नौजवान हैं। इक़बाल का ख़्वाब, इक़बाल की जो आखिरी दुआओं में से सबसे खूबसूरत दुआ है वो ये है कि बजलाल तू के दर दिल दिगर आरज़ू नदारम। ऐ अल्लाह, मुझे तेरे जलाल की कसम है कि मैं कोई और आरज़ू चाहता ही नहीं हूँ बजुज़ी दुआ के बख्शी बकबूतरा क़ाबी। सिर्फ़ एक दुआ है कि जो मेरे कबूतर इर्द गिर्द नज़र आते हैं इन्हें क़ाब बनाते हैं। इक़बाल जिस अहद में पैदा हुए ये उम्मत मुसलमा के ज़वाल का वक्त था। एक सूरज गुरूब हो रहा था और दूसरी तरफ सूरज तलू हो रहा था। एक चुंधिया देने वाली आंखों वाला सूरज था और एक बसारत वाला सूरज गुरूब हो रहा था। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इक़बाल को ख़ास तौर पर उस चुंधिया देने वाली रोशनी को पहले उसका इदराक दिया। तभी तो वो कहते हैं कि खीरा न कर सका मुझे दानिश दौलत दावत फ़रंग, सुरमा है मेरी आँख का खाक मदीना व नजफ़। पाकिस्तान इक़बाल की अता है, ये बहुत बात की बात है। इक़बाल की अता उम्मत मुसलमा का दोबारा से पाँव पे खड़े होना है। आप हैरान होंगे कि 300 साल की मेहनत है कि जो इस पूरी की पूरी कायनात के अंदर, इस पूरे की पूरी इंसानियत के अंदर उसको एक ख़ास नहज पर लाकर उसको एक ख़ास किस्म के इल्म में ढालने की मेहनत थी। इक़बाल की आमद से 100-200 साल पहले जिसे कहते हैं एक बॉडी ऑफ नॉलेज तरतीब दिया गया था। पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, ह्यूमन साइंसेस हैं, सिविक्स है। ये वो तमाम सारी की सारी चीज़ें जो मेटाफिजिक्स बाबादो तबीयात की चीज़ें थी जिनका तबीयात से कोई ताल्लुक़ नहीं था। और ये वो निज़ाम था कि इस दुनिया के अंदर हावी हो रहा था। कुरान पाक की एक आयत जिसका मतलब और मफ़हूम शायद इक़बाल से पहले किसी और शख्स ने इस तरह बयान नहीं किया, सिर्फ उस आयत के मफ़हूम के हवाले से इक़बाल के जो अशार हैं, बल्कि सिर्फ एक शेर है, उस शेर को बयान करूँगा और फिर बताऊँगा कि इक़बाल ने किस तरह कुरान की रोशनी में उस ख़तरे को भांपा था। अल्लाह तबारक तआला की एक सुन्नत है कि वो ख़तर के बारे में बताते हैं कि फ़लाँ चीज़ आने वाली है, लेकिन वक्त का तयन नहीं करते। व यक़ूलून मता हाज़ल वाद इन कुन्तुम सादिक़ीन। ए नबी तुमसे पूछते हैं कि कब आएगी वो घड़ी। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, इन्हें बता दो कि सिर्फ इसका इल्म अल्लाह तबारक तआला के पास है। व इन्नमा नज़ीरुम मुबीन, मैं खुला खुला डराने वाला। लेकिन पूरे कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना इम्तिहान से पहले गैस लगाना, कुछ झलक दिखाई है, कुछ थोड़ी सी अपनी सुन्नत को तब्दील करते हुए इशारा दिया है, जिसको सिवाय इक़बाल के पूरी 1400 साल की उम्मत की तारीख में किसी ने नहीं माना। उसकी वजह क्या है? क्या इक़बाल उन तमाम बड़े बड़े लोगों से कि जो गव्वास थे कुरान पाक के, उनसे बड़ा आलम था, या कोई बसीरत और बसारत ऐसी थी जो अल्लाह तबारक तआला ने इक़बाल को अता की थी? इक़बाल का एक दावा है, गर दिलम आईने बे जौहरस्त, अगर मेरे दिल के आईने में कोई जौहर नहीं है। फिर अगला फ़िक्रा बहुत अहम है, गर बहरफम गैर कुरान मुस्मरस्त, अगर इस दिल के आईने में कुरान के अलावा कोई और लफ्ज़ मौजूद है, मेरी गुफ्तगू में, मेरे अफकार में, मेरी बातचीत में कुरान के अलावा कोई और लफ्ज़ मौजूद है, और क्या है? पर्दाए नामू से फ़िक्रम चाकुन, कि जो मैं बड़ा शायर बना फिरता हूँ,
जो मेरी इज्जत है, मेरी तौकीर है, मुझे ज़िल्ल रुस्वा कर दे, इसका पर्दा चाक कर दे। ई खयाबाराज खारम पाक कुन, इस कायनात के जो तुम्हारा गुलिस्तान है, जो फूल हैं, मेरे जैसे कांटे को बाहर निकाल दे। और इकबाल यहां पर एक ऐसी बात करता है कि जो कोई आशिक रसूल नहीं कह सकता। इकबाल कहते हैं रूज़े महशर खौर और रुस्वा कुन मरा, अगर इस दिल में कुरान के अलावा कोई और लफ्ज़ मौजूद है तो मुझे क़यामत के दिन खौर और रुस्वा कर देना। बेनसीब बूसा पाकुन मरा, मुझे सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव के बोसे से महरूम कर दे। मैं सिर्फ इकबाल को उस बसीरत की सूरत हाल में लेके आना चाहता हूं, वो नूर जिसमें इकबाल कहता है कि खिरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं। खिरत आज का दौर में खबर क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन, एज ऑफ इंफॉर्मेशन ना, एज ऑफ नॉलेज तो नहीं है। तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं। वो इकबाल के पास कहां से आई? इसने इकबाल के बिल्कुल आगाज की नज़मों में से सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उसकी एक ख्वाब की सूरत हाल, ये एक कैफियत है जो बयान करता है कि गरां जो मुझ पे ये हंगामा ज़माना हुआ, जहां से बांध के रखते सफ़र रवाना हुआ, क़यूदे शामो सहर में बसर तो की लेकिन निज़ामे कोहने आलम से आशना न हुआ। फरिश्ते बज़्मे रसालत में ले गए मुझको, हुजूर आए रहमत में ले गए मुझको। कहा हुजूर ने अय इन दलीब बाग हिजाज। इकबाल ने किसी और चीज के साथ अपना इलाका नहीं रखा, इकबाल ने सिर्फ हिजाज की बुलबुल कहा है अपने आप को, मक्का और मदीना की बुलबुल कहा। और खताब कौन दे रहा है? सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा हुजूर ने अय इन दलीब बाग हिजाज, कली कली है तेरी गर्मी नवा से गुदाज। उड़ा जो पस्ती दुनिया से तू सुए गर्दू, सिखाई तुझको फरिश्तों ने रुफत परवाज। निकल के बागे जहां से बरंगे बू आया, हमारे वास्ते क्या तोहफा लेके तू आया। हुजूर दहर में आसूदगी नहीं मिलती, तलाश जिसकी है वो जिंदगी नहीं मिलती। हजारों लालो गुल हैं रियाज हस्ती में, वफा की जिसमें हो बू वो कली नहीं मिलती। मगर मैं नज़र को एक आध गीना लाया हूँ, जो चीज़ इसमें है जन्नत में भी नहीं मिलती। भटकती है तेरी उम्मत की आबरू इसमें, तराबलस के शहीदों का है लहू इसमें। एक बार सैयदुल अंबिया के सामने शुहदा का लहू का नजराना लेके जाता। ये कैफियत है इकबाल की। और एक वाकया जो वो खुद बयान करते हैं कि मैं अरबी सर्फ व नहव पढ़ता था और मैं अच्छी खासी अरबी जानता था, तो सुबह के वक्त में कुरान पाक की तिलावत करता। और इकबाल कुरान पाक की तिलावत बड़ी खुशहाली से किया करते थे। आखिरी वक्त में उनके गला ख़राब हो गया था, तो उनको कलक ये था कि वो कुरान पाक की सही तरह तिलावत नहीं कर सकते थे। और आलम यह था कि अली बख्श कहते हैं कि इकबाल तिलावत करते जाते थे और रोते जाते थे, और इस तरह रोते थे कि हम कुरान पाक धूप में रखते थे सुखाने के लिए। तो कहते मैं पढ़ता था, मेरे वालिद तहज्जुद पढ़ के निकलते थे, तो निकल के फिर उसके बाद मुझे झांका और एक दिन पूछा, इकबाल पढ़ते हो, कुछ समझ भी आती है? तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा अरबी सर्फ व नहव भी आती है, ज़ुबान भी सीखी है, तो कैसे? मुझे कहा अच्छा मैं फिर बताऊंगा किस दिन। कहते उनका मामूल था। तो एक दिन गुजरते गुजरते मुझे कहते हैं कि इकबाल मैंने तुम्हें कहा था मैं बताऊंगा कि कुरान कैसे पढ़ते हैं, तो कुरान तुम ऐसे पढ़ो जैसे ये तुम पे नाज़िल हो, जैसे ये तुम पे नाज़िल हो रहा हो। तेरे वजूद पे नाज़िल न हो, तेरे वजूद पे नाज़िल न हो, तेरे वजूद पे नाज़िल न हो अगर ये किताब, गरा कुशा है गराज़ी न साहिब कशाफ। जब तक आप उस कैफियत को महसूस नहीं करते, हमारा अलमिया क्या है कि हम कुरान को उस तरह पढ़ते नहीं हैं। मैं आपसे कहूं बुल्ले शाह की शायरी में बुल्ले की जाना मैं कौन, इसका तर्जमा उर्दू में करें, आप कहें नहीं होता। कोई अंग्रेजी में करे नहीं होता, लेकिन हम कुरान के बारे में समझते हैं, उसका तर्जमा पढ़ के हम समझेंगे कि कुरान वो कैफियत पैदा कर देगा हमारे अपने। तो इकबाल को कुरान का जो इल्म था, उस इल्म ने इस कैफियत को पैदा किया। वो आयत कुरान पाक की, और मैं इकबाल के उस हवाले से आज के दौर के हवाले में बात करता हूँ। कुरान पाक की आयत है वह हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन। हमने एक बस्ती को तबाह कर दिया, और फिर उस बस्ती को तबाह करने के बाद उसके रहने वालों का वहां वापस आना
ख़त्म कर दिया। अन्नहुम लाब, ये वापस नहीं आएंगे, हराम करार दे दिया, हराम ला कर हत्ता, कब आएंगे? इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, उस दिन वापस आएंगे जब हम याजूज और माजूज को खोल देंगे। वहुम मिन कुल्ले हदबिन यंसिलून, और ये बुलंदियों से तुम्हारे ऊपर हमलावर होंगे। आप हैरान होंगे कि तमाम मुफस्सिरीन और तमाम जितने भी लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये बस्ती यरूशलेम की बस्ती है, और इस बस्ती से 70 ईस्वी में आखिरी दफ़ा, सूरह बनी इसराइल में उसका वाक़या का बड़ा तफसील से जिक्र है, आखिरी दफ़ा यहूदियों को जब निकाला गया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है वक़तानाहुम फ़िल अर्द उममा, हमने तुम्हें दुनिया में उम्मतों में तकसीम कर दिया। जाओ, कोई ईरान चला गया, कोई इंडिया चला गया, कोई नाइजीरिया चला गया, कोई अफगानिस्तान चला गया, कोई रूस चला गया, अमेरिका चला गया, क़तानाहुम फ़िल अर्द उममा। और फिर अल्लाह कहता है मैं आपको जमा करूंगा, जेना बिकुम लफीफा, दोबारा जमा करूंगा। कब जमा करूंगा? जब हम याजूज और माजूज को खोल देंगे। इकबाल के ज़माने में 1911 में पहला एलिया जो है रॉथशील्ड की सरबराही में 60 लोगों का तल अबीब पहुंचा है। पूरी मुस्लिम उम्मा में उस वक्त कम से कम 1 अरब लोग थे। कितने बड़े बड़े आलम थे। किसी ने उस वक्त सोचा कि कुरान की सच्चाई है, अगर ये पहुंच गए तो फिर याजूज और माजूज कहाँ हैं? क्योंकि कुरान में क़यामत की किसी निशानी का जिक्र नहीं, सिवाय एक निशानी के, और याजूज और माजूज, किसी एक नहीं। मैं वहां से यहां पर लाते हुए मैं इकबाल के उस शेर पे आता हूं। इस पूरा शेर इस पूरी की पूरी कायनात की गुत्थी को सुलझाता है। जैसे कभी कभी मैं सोचता हूं कि इकबाल कुरान के पूरे फलसफे को कैसे बयान करता है। ये आपने रोज सुना होगा शेर जो है, वाक़या पढ़ा होगा हज़रत खिज़र का, हज़रत मूसा का वाक़या, तो इकबाल ने कितना अच्छा उसको बयान किया है। किश्ती मिस्कीनों जाने पाको दीवारे यतीम, इल्मे मूसा भी है तेरे सामने हैरत फरोश। तो याजूज और माजूज के बारे में अब जाहिर बात है कुरान अल्लाह के रसूल पे नाज़िल हुआ है, तो इकबाल भी तफसीर वहीं से लेता है, हम भी तफसीर वहीं से लेते हैं। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक दफ़ा आप सोए हुए थे, सोते हुए अचानक आप उठे तो आपने कहा वैलुल लिल अरब, अरब के लिए तबाही। दोबारा कहा वैलुल लिल अरब, अरब के लिए। तीसरी दफ़ा जब कहा तो आपकी ज़ौजा सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश ने कहा या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया याजूज और माजूज ने उस दीवार में सुराख कर दिए हैं जो ज़ुल्करनैन ने बनाए थे। कुरान में सिर्फ 2 जगह याजूज और माजूज का जिक्र है, एक सूरह कहफ में और एक सूरह अंबिया में। सूरह कहफ में जिक्र है कि हज़रत ज़ुल्करनैन जो थे वो पहले मशरक़ की तरफ गए, फिर मगरब की तरफ गए, और मगरब में उन्होंने ऐन हमिया मिला, फिर ऊपर पहाड़ की तरफ गए, और पहाड़ में उन्होंने एक बहुत सी अजीब व गरीब सी घाटी थी। घाटी में ऐसी कौम उनको मिली जिनकी वो गुफ्तगू नहीं समझते थे, और उस कौम ने कहा कि ये फसाद पैदा करने वाले याजूज और माजूज हैं, ये हमारे साथ यहाँ आपको दीवार बना दें। वो कहते हैं उन्होंने सबसे पीतल से और लोहे की चादरों से वो दीवार बना दी। ये जो वाक़या जोग्राफिया कुरान बयान करता है, ये यूरोप का वाक़या है, कैस्पियन के ऊपर का वाक़या। ऐन नमिया जो है ये बास्फोरस की, ये मकाम जो है आपने कहा सुराख कर दिया। फरमाया याजूज और माजूज कौन है? फरमाया ये बनी नौ इंसान में से ऐसी कौम है कि जो अल्लाह ने पैदा की है, जैसे 90 वो हो जाएंगे और 10 तुम रह जाओगे। फरमाया ये क्या करेंगे? फरमाया ये खोल दिए गए तो माश में फसाद पैदा करेंगे, डिस्टर्बेंस इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा, इकबाल ने पहली किताब इल्मुल इक़्तिसाद लिखी थी 1903 के करीब, और पहले अंग्रेजी में लिखी, फिर उसका तर्जमा किया, और वो पूरे लाहौर में घूमते रहे कि इस किताब को कोई छापता कोई नहीं था। फिर उन्होंने खुद अपने पैसे खर्च करके छापी, और वाहिद किताब है जिसके ऊपर शेख मोहम्मद इकबाल लिखा हुआ है। आप बाजार वगैरह हैं, बाकी सब जगह डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल है, उसके ऊपर शेख मोहम्मद, क्योंकि उन्होंने खुद अपने नाम से लिखे हुए। डिस्टर्बेंस इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। कहा आप इनको कभी इसको हम फतह कर सकेंगे? फरमाया नहीं, हाँ अल्लाह इन पे इससे जंग का ऐलान करेगा और ये ख़त्म होंगे। पूरे कुरान पाक में आप शुरू से लेके आखिर तक आप पढ़ते चले जाएं, अल्लाह ने सिर्फ एक जगह जंग का ऐलान किया है, और वह सूद के खिलाफ हर्ब मिनल्लाह व रसूल। अब आते हैं इस पूरे सिनेरियो के अंदर
पूरी तारीख को एक मिनट पढ़ते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुराख कर दिया है, तो तारीख कहती है कि एक बहुत बड़ा सैलाब आया था कैस्पियन सी के ऊपर, जिससे वो सारी की सारी गौर्ज और दीवार बहा के ले गया था। यहूदियों की तारीख में वाहिद एक कौम है खज़ा, जिसको यहूदियों ने इजाज़त दी थी कि ये लोग यहूदी हो सकते हैं, वरना यहूदी सिर्फ बनी इसराइल के लोग होते हैं। आप लोग नेट के लोग हैं, आप कभी टाइप कीजिएगा अश्केनाज़ी ज्यूज़। ये अश्केनाज़ी ज्यूज़ वो हैं कि जो कि उस खज़ा कबीला जो कि कैस्पियन के ऊपर रहता था, ये लोग जो थे ये वहाँ पर आबाद थे। अब इस कबीले ने यहूदियत कबूल की, वाइकिंग की सूरत हाल में जाके ये यूरोप में आके आबाद हुए और इन्होंने 2000 साल तक मारें खाई। ये टस्कनी से निकाले गए, ये मिलान से निकाले गए, ये रशिया से निकाले गए, ये वेनिस में रहते थे, इन्होंने गले के अंदर इतनी बड़ी बड़ी तख्ती डाली होती थी, मैं यहूदी हूँ, ख़ास किस्म के कपड़े पहनते थे, बदबूदार इलाकों में रहते थे, नाम नहीं रख सकते थे, कोई डॉग रखता था, कोई कुक रखता था। इसाबेला फर्डिनेंड ने जब 1492 में इनको निकाला, आधे ने कहा मुसलमान हो जाएंगे, ईसाई हो जाएंगे, आधे मुसलमानों के इलाके में आ गए। जो ईसाई हुए उनको कहा गया सुबह सवेरे सूअर के गोश्त के साथ नाश्ता करोगे और शाम को अपने हफ्ते के दिन दुकानें खोला करोगे, वरना तुम नहीं रह सकते। बदतरीन जिंदगी गुजारी। लेकिन 1600 के करीब इन्होंने इकट्ठा होना शुरू किया और 1796 के अंदर ये लोग इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होकर इन्होंने प्रोटोकॉल ऑफ द ज़ायनिज़्म लिखे। मुझे इकबाल कहता है ना, फरंग की रगे जां पंजाए यहूद में है, कि पूरे का पूरा फरंग पंजाए यहूद में है। बैंकों से भी ऊंची है, जुगर्जों से भी ऊंची है बैंकों की इमारत। मैं हैरान होता हूं, पूरे का पूरा फलसफा ऐसे खोल देता है। ये पूरे का पूरा सूदी निज़ाम जो है सिर्फ 2 लाइनों में आ जाता है कि जाहिर में तिजारत है, हकीकत में जुआ है, सूद एक का लाखों के लिए मर के मफाजात। तो वो पंजाए, वो लोग जो हैं ये यहां आबाद हुए। 1796 के अंदर बाल्फोर आया है, उसके साथ उन्होंने 1916 में बाल्फोर आया, उन्होंने एग्रीमेंट किया। इकबाल की नजर देख रही थी हो क्या रहा है। कभी भी यहूदी और ईसाई आपस में इकट्ठे नहीं हुए। 1916 में बाल्फोर के एग्रीमेंट से ये दोनों इकट्ठे हुए हैं और इससे एक चीज पैदा हुई जिसको कहते हैं मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन थी जिसकी बुनियाद पे वो सारा लिटरेचर इस पे इकबाल कहता है, कौन कहता है कि मकतब का जवान जिंदा है, मुर्दा है मांग के लाया है फरंगी से नफस, मुर्दा है मांग के लाया है फरंगी। वो तमाम इल्म, वो तमाम तहकीकात, वो तमाम चीजें, ये साइकोलॉजी, ये एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, जिसका बेस बुनियादी तौर पर वो साइंटिफिक ट्रुथ बनाया कि जो कुछ मैं देखता हूं वही सच है, जिसके बाला कोई सच नहीं है। इस साइंटिफिक ट्रुथ की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद में इसको कहते हैं मॉडर्न वेस्टर्न। ये है वो निज़ाम याजूज और माजूज जो 1920 के करीब जब ये पहला एलिया गया। कुरान कहता है जब हम याजूज और माजूज को खोल दें। अब मैं सिर्फ 1920 के वाक़यात गिनता हूँ, फिर इकबाल का शेर पे आके ख़त्म करूंगा कि इकबाल को अल्लाह ने किस सतह की बसीरत दी थी। 1920 मॉडर्न सिस्टम आया है पेपर करेंसी का, फिक्टिशियस पेपर करेंसी। वो तुम्हारा बेस जो था जिसकी बुनियाद के ऊपर ये आलमी मालियाती निज़ाम ने बेस किया है, और आज सूरत हाल ये है कि हम डॉलर की बुनियाद के ऊपर पूरी दुनिया घूमती है। और डॉलर क्या है? मुझे भी एक अरब रुपया खरीदना है, डॉलर खरीदना है, उसने 200 अरब खरीदना है, उसने 300, हमने 1000 अरब खरीदना है। क्यों खरीदना है? क्योंकि हमने तेल खरीदना है। वो 1000 अरब जो है वो $1,00,000 में बेहतरीन स्याही में, बेहतरीन कागज में छाप सकते हैं, लेकिन तेल मेरा बिक जाता है। आज तेल पाकिस्तान के रुपए में बिकना शुरू हो जाए, $1 के $100 मार्केट में बिकना शुरू हो जाएंगे। वो पूरा का पूरा सिस्टम 1920 के अंदर बिल्टअप हुआ है, जो 1945 में जैसे बटन वुड आख रहा है। 1920 पहला मिस वर्ल्ड कंपटीशन फ्लोरिडा के साइलों के ऊपर लॉन्ग वीकेंड आ गया। उस लॉन्ग वीकेंड में उनका हमने लोगों को रखेंगे कहाँ ऐसे? उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, ख्वातीन को कहें ये बिकनी सूट्स जो हैं इसके अंदर पहन के आ जाएं, हम एक के सर पे ताज रख देंगे। उन्होंने ताज रख दिया। उसके बाद कहा कमाल हो गया, ये तो जुलूस निकला शहर के अंदर फ्लोरिडा में। उन्होंने कहा अगले साल फिर मिलेंगे। अगले साल पूरे के पूरे सब के सब लोग जो है आ गए और उन्होंने कहा कि ये खातून जो है सेलेक्ट होगी। अब इंटरव्यू शुरू हुआ, मेरे जैसे एंकर पर्सन भी पहुंच गए, मोहतरमा करती क्या है? उन्होंने कहा मैं तो शादीशुदा हैं। शादीशुदा?
तो रोमांस खत्म हो गया सारे का सारा। फिर लॉज बने, शादीशुदा नहीं होगी, बॉयफ्रेंड नहीं होगा, जिस्म के नाप तो ले होगा, फलां का नाप तो ले होगा। आज तक 20 साल तक उसको कहा गया तुम्हारा साइज 0 होगा, तुम ज्यादा खूबसूरत हो। प्लम्पिश होगी तो कहा गया खूबसूरत हो, टैन होगी तो ज्यादा खूबसूरत होगा। जिस दिन मिस वर्ल्ड में ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन जीती हैं, उस वक्त पूरे इंडिया के अंदर 57 प्लास्टिक सर्जन थे। आज इस वक्त कम से कम 61,000 प्लास्टिक सर्जन। तमाशा बनाया गया, हेमलाइन ऊंची की गई, उसके हाथ में सिगरेट पकड़ाया गया। वो इकबाल कहता ना, अल हजर राई ने पैगंबर से 100 बार अल हजर हाफिज़ नामू से सन मर्द आत्मा मर्द आफरी। ये जो कैफियत थी, कहा निकालो इसको, बाजार में लेके खड़ा करो। 15 साल की इसकी उम्र रख दी। इस 15 साल के अंदर ये औरत जो है ये मैदान के अंदर खड़ी होगी। उसके बाद 15 साल पहले बनने की कोशिश में रहेगी और 15 साल के बाद सारी जिंदगी रिपेंट करती रहेगी, कभी मैं मिस वर्ल्ड हुआ करती थी। उसके इर्द गिर्द पूरे का पूरा चीज उसको माशरत को उन सारी चीजों को घुमाया। फिर FKK पहला न्यूड बीच उसी जमाने के अंदर आया, पहली पोर्नोग्राफिक फिल्म उसी जमाने के अंदर आई। 1920 इस पूरी दुनिया में नेशनलिज्म का चर्चा हुआ, पासपोर्ट का डिजाइन आया। 1920 वीजा रेगुलेशन आई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आई और वो सारे का सारी दुनिया को एक बहुत बड़े चिड़ियाघर में तकसीम कर दिया गया, जिसको इकबाल कहता है इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है, ये बुत का तराशीद है तहजीब नबी है, गारत करे काशाना है दीन नबवी है, और बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफ़वी है, नज़ारा देरी न ज़माने को दिखा दे ऐ मुस्तफ़वी, खाक में इस बुत को मिला दे। ये कैफियत इकबाल की। उस वक्त तकसीम शुरू हुई और उस तकसीम के अंदर इकबाल ने एक नारा बुलंद किया था, नहीं जो बेखबर से मकाम है मोहम्मद अरबी सरूद पर सर मिंबर के मिल्लत वतनस। हुसैन मदनी से बंदे को अजम हनूज नदानत रमूज दी, वरना इनको अभी तक अंदाजा ही नहीं अजम के लोगों के दीन की रमज क्या। जो देवबंद हुसैन अहमदी से बोला जब क्या बात की है शख्स ने, हुसैन अहमद मदनी ने, सरूद पर सर मिंबर के मिल्लत वतनस कि जमीन से सरजमीन से बनती है मिल्लत। चुपे खबर से मकाम मोहम्मद अरबी, इसे तो सैयद अंबिया सल्लम के मकाम का नहीं पता। ब मुस्तफ़ा बरसां खीश रा के दी मऊस, अगर बऊ न रसीदी तमाम भूला भी। मुस्तफ़ा तक पहुँचने तो असल दीन है, अगर वहाँ तक नहीं पहुँचे तो सब कुछ भूला भी। उस वक्त इकबाल ने कहा था कि नहीं, ये उम्मत जो है, इस उम्मत में हम सिर्फ इसलिए उम्मत हैं कि हम कलमा तैयबा पढ़ते हैं। बेशक कुछ में आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान इकबाल के तसव्वुर का मोजज़ा, जब ये 1920 में ये तकसीम हो रही थी, सारी दुनिया ने अपने हिसाब से तकसीम की है। मिस्रियों ने कहा हम फ़िरौन के औलाद हैं, हमारा मिस्र दो। इराकियों ने कहा हम बाबल और नैनवा की सरजमीन है, हमारी सरजमीन दो। ईरानियों ने कहा हम वो क्या नाम है साइरस आज़म के वारिस हैं, हमारा मुल्क। हमने कहा था नहीं, मैं मोहम्मद हुसैन चीमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हूँ, ये अर्जन दास चीमा है, मेरा दादा एक था। हम चीमे हैं, हम साग एक तरह का खाते हैं, हम भंगड़ा एक तरह का डालते हैं, हम सब कुछ एक तरह का करते हैं। मेरा भाई नहीं है को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा। हमने 1400 साल के बाद बदर पैदा किया। आज ही मैं सुबह सुबह उसका खुतबा पढ़ रहा था इलाहाबाद का 1930 का। आप हैरान होंगे, इकबाल ने ये नहीं कहा पाकिस्तान बनाओ, उसने कहा द एरियाज विच आर कंटिग्यूअस टुगेदर and predominantly occupied by Muslim, a separate nation is the destiny of this area. ये मुकद्दर है, ये नहीं कहा बनाओ। तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता, मोमन की फिरासत हो तो काफी है इशारा। जी है इकबाल जो अल्लाह ताला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के इत्तकू फिरासतिल मोमन, मोहम्मद की फिरासत से डरो, इन्नहु यंजुर बिनूरिल्लाह, वल्लाह के नूर से देख रहा होता है। आप हैरान होंगे कि उस सारे सिनेरियो के अंदर जिस वक्त ये सारे का सारा बिल्टअप हो रहा था, उस वक्त पासपोर्ट का डिजाइन, नेशन स्टेट, सब कुछ, वो तमाम दुनिया, वो जो सिस्टम याजूज और माजूज का बन रहा था, उस वक्त आप खुद सोचें कुरान क्या कहता है, हुम मिन कुल्ले हदबिन यंसिलून, तुम्हारे ऊपर से वो बुलंदियों से हमलावर होंगे, फिजा से हमलावर होंगे। आप मुझे बताइए पोर्नोग्राफी कहाँ से आती है? सेटेलाइट से आती है। आपकी सारे इकोनॉमिक सिस्टम कहाँ से आता है? सेटेलाइट से आता है। आपके ड्रोन्स कहाँ से आते हैं? सेटेलाइट से आते हैं। तमाम चीज़ें सेटेलाइट से। उस वक्त इकबाल ने कहा खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ़े यंसलू।
ये है इकबाल, जिसको कहते तकदीर उम्म क्या है कोई कह नहीं सकता, और मोमन की फरासत हो तो काफ़ी है इशारा। इसीलिए वो कहता है किसी ऐसी नज़र से फूंक अपने खिरमे दिल को कि खुर्शीद क़यामत भी हो तेरे खोशचीन में। इकबाल को अल्लाह ने बसीरत अता की थी, इकबाल को अल्लाह ने बसारत अता की थी। इकबाल मैं ईरान में रहा हूँ, आप सोच नहीं सकते कि शायद ही कोई टैक्सी ड्राइवर ऐसा मिला हो कि जिसने मुझे कहा ना हो कि अगर सलवार कमीज पहन के तुम इकबाल लाहौरी के शहर से हो, मैं इकबाल का फला शेर जानता हूँ। मैं हमदान चला गया, हमदान में एक शख्स मुझे कहता आगाज़ कुजामी आई, कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। आज पाकिस्तान कुजाई कहाँ से? मैंने कहा लाहौर में आया। अस लाहौर शहर इकबाल लाहौरी। कहता आगा इकबाल इंजो तवल्लत बूत, इकबाल तो यहाँ पैदा हुआ था। मैंने कहा तुम गलत कहते हो, इकबाल सियालकोट में पैदा हुआ था। कहते नहीं, मुझे एक उंगली पकड़ के एक दुकान के पास ले गया, वहाँ एक नीला सा बोर्ड लगा हुआ था कि इकबाल का वालिद इस दुकान में एक अरसा में ज़र्द चोबे हल्दी का कारोबार किया करता था। मैंने कहा तुम लोगों ने गलत लगाया है, वो तो सियालकोट से बाहर। कहा मैं मान नहीं सकता कि जो शख्स यहाँ 10 साल 15 साल की उम्र न गुजारे वो फारसी इस तरह की कहे कि हमारा मुहावरा तब्दील कर दे। पूरी जिंदगी फारसी के लोग एक मुहावरा बोलते थे, ज़माना बात तो नसादत तू बा ज़माना बसात। अगर ज़माना तुम्हारे साथ नहीं चलता तो तुम ज़माने के साथ बना के रखो। इकबाल कहता है ज़माना बात तो नसादत तू बा ज़माना सतीज, ज़माना तुम्हारे साथ नहीं चलता तो ज़माने से जंग कर। फारसी का मुहावरा बदल दिया जिस शख्स। मैं ताजिकिस्तान गया, ताजिकिस्तान की कोई गली मोहल्ला नहीं कि जिसके अंदर इसका तराना ना गाया जाता हो, अस ख्वाब गरां ख्वाब गरां ख्वाब गरां खीस। कोई शख्स ऐसा नहीं जो उस शख्स को पहचानता ना हो। नहीं पहचानते तो हम नहीं पहचानते। मैं एक बात याद रखें, इकबाल अगर इस मुल्क में जिंदा है अपने जोर पे जिंदा है, ना औरिया मकबूल जान की वजह से जिंदा है और ना छुट्टी की वजह से जिंदा है। अपने जोर से जिंदा है, अपने जोर से जिंदा रहेगा। उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं खत्म कर सकती, इसलिए कि इकबाल इस बरसगीर की रूह है, इकबाल इस कायनात के अंदर इस माशरे की रूह है, इकबाल इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान की अलामत है। इकबाल को अगर आप यहाँ निकाल दोगे तो पाकिस्तान ऐसे जैसे कि बेरूह बदन है। और याद रखें, इकबाल को अगर सबकन पढ़ा दिया जाए तो मैं आज कहता हूँ आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। उसका शेर पढ़ने के लिए आपको कुरान की आयत ढूंढनी पड़ेगी, उसका शेर पढ़ने के लिए आपको हदीस ढूंढनी पड़ेगी। मुस्तफ़ा खान साहब ने एक किताब लिखी है इकबाल और कुरान। कोई ऐसी इकबाल की ऐसी वो मैं समझता हूँ कि अशार नहीं है कि जिसमें इकबाल नज़र ना आता हो और उसके पीछे कुरान की आयत मौजूद ना हो। इसीलिए वो दावा करता है घर बहरफम गैर कुरान मुस्मर। और फिर आखिरी इसका शेर सुनाऊँगा, आपको भी उसकी यही नसीहत है कि अगर तुम्ही ख्वाही मुसलमान जीस्तन, अगर तुमने मुसलमान वाकई बनना है, नेस मुमकिन जुज़्ब कुरान जीस्तन, नामुमकिनात में से है कि तुम कुरान के बगैर मुसलमान बन सको। और कुरान भी वो जैसे उसने कहा था कि जैसे तुम्हारे ऊपर उतरता है। वरना इकबाल तो कहता है ज़मन बर सूफ़ी और मुल्ला सलामे, मैं सूफ़ी और मुल्ला को सलाम करता हूँ कि पैगाम खुदा गुफ्तंद मारा, कि मुझे अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं। और तावील शानदार हैरत अंदा, लेकिन ऐसी ऐसी तावीलें करते हैं कि हैरान रह जाते हैं। कौन? खुदा व जिब्राइल व मुस्तफ़ारा। खुदा कहता है ये तो मैंने भेजा नहीं था, जिब्रील कहता है मैं लेके नहीं आया था, और रसूलुल्लाह कहते हैं ये तो मुझ पर उतर नहीं था। क्या बातें करते हो? वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।